आज मैं अपने ढोपो धमाका चैनल से भागवत की कथा सुनाने जा रही हूँ और मेरे जितने भी श्रोतागण हैं उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इस तरह से सत्संग से एक नहीं हजार की पंगत लगी रहे, अगर एक आदमी बोलेगा तो 1000 आदमी सुन लेगा। सत्संग से ही विवेक आता है, क्योंकि जो हिंदुओं का शास्त्र है वो लिखित है लेकिन वो प्रचारित नहीं है। जिन्हें प्राप्त करने के लिए मानो कि घर घर में कोई लोटा लेके जल चढ़ा रहा है तो कोई किसी तरह भी पूजा कर रहा है, पता ही नहीं है कि किस तरह से पूजा की जाए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा भागवत है ये पूर्णदायी है और सभी भागवत का रसपान करे, और जिसने भागवत का रसपान नहीं किया जीवन में कोई काम नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह मंगलमय शुभ आरंभ करते हैं। भागवत की कथा चिंतामयी है, अद्भुत है, श्रीमद् साक्षात कृष्ण रूप है। श्रीमद् एक बात आपसे कहूं, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं प्रत्येक ग्रंथों में उसका शुभारंभ होता है। तो किसी देवता की स्तुति की जाती है, किसी ग्रंथ में राम की स्तुति की जाती, किसी में कृष्ण की जाती, किसी दुर्गा की करी जाती, किसी हनुमान की स्तुति की जाती, लेकिन सभी साक्षात परम परमेश्वर ही हैं। उनके में अंश है परमेश्वर का। तो जिस तरह से पेड़ की जड़ में पानी जल डालो तो सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह विष्णु भी परम परमात्मा के ही स्वरूप हैं और उनकी जड़ें जो हैं, जड़ उन्हीं को कहते हैं। अगर उन्हें ही मानेंगे, श्री कृष्ण को ही मानेंगे, तो ये जिस तरह से पेड़ पौधों की हम उपमा दे रहे हैं उसी तरह पूरे देवी देवताओं को मिल जाते हैं। तो इसीलिए केवल दुनिया में है श्री भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति की गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करता है, पाठ करता है, तो समझ लीजिए। और सभी को चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम सुबह और शाम पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, जिससे कंठस्थ रहे। जहाँ भी जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेव। उनके हजारों नाम है, सहस्त्र नाम। तो केवल सत्य ही भागवत में वंदना है, तो केवल सत्य की ही। आइए शुभ आरंभ करे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री कृष्णाभ्याम नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर वर्णन किया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से यह पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, वह लय हो जाता है। ये पर ब्रह्म हिरण्य गर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी की जिस स्वयं वेदार्थ का प्रतिपादन करके बताया यूं है होता है। ब्रह्मा जिसमें स्वयं वेदार्थ है, बोलो स्वयं राट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। और बड़े बड़े सूरी लोग, दुनिया प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित रहता है। ऐसा जो परम ब्रह्म है, जिसे वेदार्थ ज्ञान समझते हैं बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह प्राप्त हो जाते। या वेदार्थ ज्ञान जिसने पहला ब्रह्म जो प्रतिपादित किया, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मि से कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में ही हम स्थान का भ्रम हो जाता है, ऐसे ये जागृत स्वप्न सुसप्ता रूप जो सृष्टि परमात्मा का अधिष्ठा सत्ता की सद्व्रत प्रतीत होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माया और माया के कार्यों से
जो स्वार्था परे हैं, स्वार्था अलग ऐसे सत्य की वंदना करते, सत्यम परम धीमहि। तो जहाँ पे सत्य है वही करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करें। हम नहा नहीं सकते हो क्योंकि कलयुग है, हम जानते हैं। और जो सुबह 4 बजे भगवान नहाते हैं, 5 बजे साधु संत नहाते हैं और 5:30 6 के बीच में सभी मानव को नहा लेना चाहिए। अगर उसके बाद नहाते हैं तो खून और पीप से नहाते हैं। तो क्या आप खून पीप से नहाना पसंद करेंगे? तो अशुद्ध रहेंगे। इसलिए सुबह भोर में उठकर नहाना चाहिए। जब जिसे भगवान के बताए हुए वेद और आचरण जिन्हें ज्ञान नहीं है, मैं बता रही हूँ, अगर उसी तरह चलेंगे तो सबका कल्याण होगा। सत्य की वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत के पहले मध्य में अंत में सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपका तुला सत्यम धीमहि, श्री भागवत का जब मध्य आता है तब। अब जैसे भीष्म पितामह जी ही थे, तो उन्होंने क्या किया? सत्य था, उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, और इसीलिए पांडव कौरव का जब युद्ध हुआ तो सामने से वो तीर चलाते रहे। तो भगवान ने एक प्रश्न ही पूछा कि क्यों, अगर तुम्हें पांडव से प्यार था इतना, तो आपने अर्जुन को क्यों मारा? तो उन्होंने कहा अर्जुन को तो हमने मारा, लेकिन अर्जुन को ही इसने मारा, लेकिन मैं कभी मन से नहीं चाहता था कि अर्जुन को मैं मारूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। सज्जनों, अरे भाई, ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म, जब धर्म रहेगा तब तुम रहोगे, हम रहेंगे। और धर्म की बातों पे, अपने व्यवहार में, अपने आचरण पे धर्म को व्यवहार में भी लाओ। सत्य बोलते रहो, सत्य ही कहते रहो, सत्य में ही अपनी धर्म के विरुद्ध मत जाओ। जो भी कहो वो हर समय सुबह से शाम होती है, तो आप धर्म को ही याद करके, धर्म को ही याद करके सत्य को ही अपना रूप बनाओ, सत्य में ही अपने आप को डालो। मानो जितने भी हैं हमारे सब, हम तो कहते हैं जो भी हो आप सत्य पे ही आधारित कार्य करें। दिन भर कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन आप धर्म को याद करें। नहीं, झूठ बोलना पाप है, सत्य ही सही है। फालतू में ही झूठ बोल रहे हैं, फालतू में ही दूसरों को परेशान कर रहे हैं। नहीं, सत्य, जब सत्य को जीवित करोगे अपने आप से, तब सत्य जीवित रहेगा। और सत्य पे चलने वालों को कभी भी कष्ट नहीं होता है, कभी उसका क्षय नहीं होता है। मानव आज क्यों परेशान है? कलयुग की दुहाई देता है, आज की आयु क्यों कम हो गई? अगर आप योग से भगवान को पूजेंगे तो आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। योग द्वारा ही मस्तिष्क से, आजकल सुना है कि लोग ब्लड प्रेशर से मरे जा रहे हैं। अरे जब सुबह सुबह ही आप ध्यान योग में भगवान को याद करेंगे तो आपको 2 काम हो जाएंगे, आप ईश्वर को भी याद कर लेंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं आता। ब्लड प्रेशर क्या है? ये काल है, काल को हटाना है और ब्लड प्रेशर रूपी जितने भी जहर हैं उनको दूर करना है। और जब मानव अपने आचरण को सही रखेगा तभी धर्म की स्थापना होगी। तो धर्म की स्थापना करने के लिए झूठ, घमंड, दम्भ सबको खत्म करना पड़ेगा और प्रभु को याद करना पड़ेगा। असत्य से बढ़कर बड़ा कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता।
इसलिए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने का संकल्प है। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं यह कहना चाहती हूँ, भागवत कथा आज हम कलावा बांध कर सुन रहे हैं, मोली बांध कर सुन रहे हैं, तो इसे सुनने से फल कब मिलेगा? जब हम मन में संकल्प ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें, तो सत्य का प्रतिपादन ही तो भागवत, श्रीमद् भागवत में है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भाई, ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा, जो निष्कंटक संत है, जिनके मन में जरा से भी कपट नहीं। तो भगवान के मन में जब कपट नहीं, तो मानव के दिल में कैसे कपट हो गया? इसको दूर करो और भगवान को प्राप्त करो। जिसको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो क्या आपको मुक्ति नहीं चाहिए? आपको भी तो मुक्ति चाहिए। तो बताए हुए धर्म के रास्ते पे चलने वालों को का पुण्य मिलेगा। उसी से जितने पुण्य आपके इकट्ठे होंगे, उतने स्वर्ग में आपको जगह मिलेगी। और जैसे ही आपका पुण्य क्षय हुआ, वैसे नरक का द्वार खुला रहेगा, आपको पुकारा जाएगा, भैया आपका जो धर्म का वो था वो खत्म हो गया, अब आइए अपना भुगतमान भुगतिए। तो धर्म करिए, अपनी वाणी से क्षमा दान करिए, हाथों से अन्न दान करिए। तो जब दान करेंगे तो भगवान भी आप पे दान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की वीडियो जिसको पसंद आए तो मेरा वो हमारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला और बुलंद रहे। और सत्य की मार्ग पे चलने वालों को मैं धन्यवाद देती हूँ। सब्सक्राइब करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो।